हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज नंबर 12.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 9। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो यहाँ पर हमें एक सॉलिड शेप दिया हुआ है। यहाँ ऊपर से एक हेमिस्फीयर है और नीचे से भी एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। और इसका हाइट जो हमको कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, आगे क्या है देखो, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ओके, तो बेस का जो रेडियस है ना वो हमें कितना बताता है 3.5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस, ठीक है। ओके, तो देखो अभी हमें क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल हमें निकालना है। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो टाइप के शेप है। क्या है, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है। तो पहले तो डेटा लिख देते दोनों का। हम सिलेंडर के बारे में लिख देते, सिलेंडर क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे हाइट पता है 10 सेंटीमीटर है और क्या पता है रेडियस तो 3.5 सेंटीमीटर है। हेमिस्फीयर की बात करें तो इसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब बताओ कि टोटल सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। यस, हम क्या करेंगे, हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे और उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे दो हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस क्या करेंगे 2, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब क्या करना है, वैल्यूज डाल देने हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h, और यहाँ पे 2 मैंने ऐसे लिख दिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, क्या हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो 2 है दोनों में तो 2 निकाल लो, पाई भी दोनों में पाई निकाल लो, आर भी दोनों में आर भी निकाल लो। देखो एच है यहाँ पर है लेकिन एच यहाँ पर नहीं है तो एच कॉमन नहीं ले सकते हम लोग। तो देखो यहाँ से हम देखें तो 2πr सब निकल गया, सिर्फ एच बचा। यहाँ से 2 निकला, पाई निकला, आर निकला, तो एक 2 रह गया और एक आर रह गया, राइट। ओके, अब हमें वैल्यूज डालने हैं। 2 हमने लिख लिया, पाई का वैल्यू पता है 22/7, आर का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर 3.5, एच का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 + 2 इंटू आर मतलब 3.5। ओके, तो सारे वैल्यू हमने रख दिए। अभी देखो ये 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7 5 जा, लेकिन डेसिमल है तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। आगे जाते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 0.5 और ये हो जाएगा 10 + 7, राइट। ओके, अभी ये देखो 2 इंटू 22, इसका डेसिमल हटाने के लिए ऊपर नीचे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ पर डेसिमल हट जाएगा और नीचे एक 10 आ जाएगा, राइट। यहाँ पर हो जाएगा 17। ओके, 2 से काटेंगे तो 2 1 जा और 2 5 जा, ठीक है। तो क्या मिलेगा 22 इंटू 5/5 इंटू 17। अब क्या होगा 5 5 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 22 इंटू 17। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वुडन आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।